हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हम साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसमें हमने क्वेश्चंस की सीरीज ली हुई है, ठीक है। तो डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हमने जो हमारा हेल्थ साइंस वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमारा स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है रोगों से मुक्ति, ठीक है, रोगों से ग्रसित होना, रोगों का प्रवेश होना, या फिर रोगों का वातावरण में होना। तो स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय होता है? रोगों से मुक्ति। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा ये हेल्थ साइंस है उसको और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वास्तुशास्त्र, आरोग्य शास्त्र, या फिर अर्थशास्त्र, या समाजशास्त्र। तो आप याद रखेंगे कि स्वास्थ्य विज्ञान को आरोग्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं? पहला दिया है आसपास का वातावरण, ठीक है, रहने सहने का स्तर, आनुवांशिक, या उपयुक्त सभी। तो जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो हमारे रहने सहने का स्तर, आसपास का वातावरण और हमारा आनुवांशिक हेरिडिटी। ठीक है, ये जो तीनों फैक्टर होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, वास्तविक परीक्षा स्वास्थ्य की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस सन में दी थी? जो WHO है उसने वास्तविक स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन दी थी वो किस सन में दी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्या 1950 में दी थी, 1952 में दी थी, 1986 में दी थी, या फिर 1984 में दी थी? तो WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी वो हमें दी थी 1984 में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, ठीक है, क्या है? स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय रहने और सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य बनाता है। यह किसकी परिभाषा है? ये स्वास्थ्य की परिभाषा है जो किसने दी है? तो आप याद रखेंगे कि क्या ये अरस्तु ने दी है, ठीक है, JS विलियम ने दी है, या फिर फ्रैंकलिन ने दी है, या हरलॉक ने दी है? तो स्वास्थ्य की ये जो परिभाषा है ये बी पॉइंट इसका सही हो जाएगा। JS विलियम ने स्वास्थ्य की ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजीनिया शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना गया है? ठीक है, किससे बना हुआ है? क्या हाइजियो से बना हुआ है, हाइजियोन से बना है, हाइजीन से बना है, या ये सभी से बना है? तो ये जो हमारा हाइजीन शब्द है वो किससे बना है? हाइजियो से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है और किससे बना हुआ है? हाइजियो से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये जो हाइजिया है, ठीक है, इसका ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया है रोगों की दवा, अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता की देवी, ठीक है, केवल स्वच्छता की देवी, या कोई नहीं। ये जो हाइजिया थी और इनकी बहनें भी थी वो कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ चीजों का प्रतीक थी। जैसे कोई उपचार की देवी थी, कोई बीमारी की देवी थी, कोई स्वच्छता की देवी थी। ऐसे ही उनमें एक बहन थी हाइजिया। तो हाइजिया किसका प्रतीक है? ठीक है, ये ग्रीक की देवी हैं, जो हाइजिया है वो एक ग्रीक की देवी है और वो किसका प्रतीक है? वो अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता की देवी हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इयासो। इयासो जो है ये भी हाइजिया की बहन है, ठीक है, और ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया है बीमारी से मुक्ति की देवी, उपचार की देवी, अच्छे स्वास्थ्य की देवी, या फिर सार्वभौमिक उपचार की देवी। तो जो हमारी ये इयासो है ये किसकी है? ये हमारी बीमारी से मुक्ति की देवी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एसोसो। एसोसो भी इयासो की बहन है, हाइजिया भी इनकी बहन है, ठीक है। अब पूछा है जो एसोसो है ये किसका प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है खराब स्वास्थ्य की देवी,
उपचार की देवी, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छे स्वास्थ्य की देवी या सार्वभौमिक उपचार की देवी। तो जो हमारी ये एसोसो है, ये किसकी देवी है? ये हमारी उपचार की देवी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के मुख्य पक्ष हैं। जो स्वास्थ्य के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? फर्स्ट दिया है शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है या उपयुक्त सभी है। तो जो स्वास्थ्य होता है उसमें हमारा शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक तीनों आते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के लार में कौन सा विषाणु पाया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेबीज, ठीक है, कोविड के विषाणु या फिर पर्ट्यूसिस या साल्मोनेला टाइफी। तो कौन सा पाया जाता है विषाणु? रेबीज पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत धारा। अमृत धारा किसको दी जाती है? पहला ऑप्शन दिया है बेहोशी को दूर करने की औषधि है अमृत धारा, उल्टी व दस्त की महत्वपूर्ण औषधि है, घाव आदि साफ को करने की औषधि है या जले पर लगाने के लिए है। तो ये जो हमारी अमृत धारा है वो उल्टी और दस्त की एक महत्वपूर्ण दवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर की पट्टी में कितने लंबे पट्टी का प्रयोग किया जाता है? जो हम सर की पट्टी यूज करते हैं ना, इसमें कितनी लंबी पट्टी और कितनी पट्टियों का यूज करते हैं? तो हम कितनी करते हैं? ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर चौड़ी 2 पट्टी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी 1 पट्टी या फिर 7 सेंटीमीटर चौड़ी 4 पट्टी या 5 सेंटीमीटर चौड़ी 3 पट्टी। तो जब हम सिर की पट्टी के लिए बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर की 2 पट्टियों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिकोनी पट्टी का प्रयोग किस अंग को बांधने में किया जाता है? ठीक है, जो हम तिकोनी पट्टी का यूज करते हैं वो किस अंग को बांधने में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाथ व कोहनी को, कंधे व सर को, पीठ व पैर को या उपयुक्त सभी को। तो जो हम तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं वो हम हाथ, पैर, कोहनी, कंधे, सर, पीठ, पैर सभी को बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सुमन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अब सुमन जो योजना है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो क्या ये 11 अक्टूबर 2019 को हुई थी, 10 अक्टूबर 2019 को हुई थी, 12 अक्टूबर 2019 को हुई थी या 13 अक्टूबर 2019 को हुई थी? तो सुमन योजना की जो शुरुआत हुई थी आप याद रखेंगे कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2019 को हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अब हमें बताना है कि जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 जून 2011, ठीक है, 2 जून 2011, 5 जून 2011 या 3 जून 2011। तो आप याद रखेंगे 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना GSY की शुरुआत कब हुई थी? देखो ये तो है जननी शिशु सुरक्षा योजना और ये है जननी सुरक्षा योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अप्रैल 2006, सेकंड है अप्रैल 2005, फिर दिया है अप्रैल 2004 या अप्रैल 2007। तो अप्रैल 2005 को क्या हुई थी? जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, AMB एनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत कब हुई थी? एनीमिया से मुक्त भारत की शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2019, 2018, 17 या 20 में। तो एनीमिया मुक्त भारत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 2018 में। बी ऑप्शन क्या हो गया इसका? सही हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, ऑप्शन दिया है क्या ये फरवरी 2014 में हुई थी, फरवरी 2015 में हुई थी, फरवरी 2013 में हुई थी या फिर फरवरी 2011 में हुई थी? तो कब हुई थी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी? वो हमारी फरवरी 2013 में हुई थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस अभियान कब चलाया गया? SAANS अभियान जो था वो कब चलाया गया था? ऑप्शन दिया है, क्या ये 17 नवंबर 2019 को चलाया गया था, 18 नवंबर 2019 को चलाया गया था, 20 नवंबर 2019 को चलाया गया था या फिर 16 नवंबर 2019 को चलाया गया था? तो जो हमारा ये अभियान था सांस, ये कब चलाया गया था? ये हमारा 16 नवंबर 2019 को चलाया गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अब आप याद रखिए माँ कब बनी थी? क्या 2018 में बनी थी? ठीक है, 2017 में, 2016 में या 2020 में? मदर्स अडल्ट अफेक्शन जो था, ये अभियान जो चला था वो कब चला था? ये चला था हमारा 2016 में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष सार्वभौमिक टीकाकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? जो विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम है वो किस वर्ष सार्वभौमिक टीकाकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्या 1978 में कर दिया गया था, 1985 में या फिर 1885 में या फिर 1785 में? तो आप याद रखेंगे कब किया गया था? 1985 में रखेंगे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था? ठीक है, भारत की बात चल रही है कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था? ये हमारा किया गया था 1978 में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कम लिंग अनुपात वाला राज्य हमें बताना है। फर्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा या असम। तो कौन सा है सबसे कम लिंग अनुपात वाला? हरियाणा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सामान्य कारण क्या है? जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसके मुख्य कारण क्या है? जन्म दर का बढ़ना, मृत्यु दर का घटना, अप्रवास, उत्प्रवास या उपयुक्त सभी? तो जनसंख्या वृद्धि के जो सामान्य कारण होते हैं वो हमारे उपयुक्त सभी होते हैं। जन्म दर बढ़ना, मृत्यु दर कम होना, उत्प्रवास, अप्रवास, ये सभी जो होते हैं हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कौन सी विधि बतानी है? यांत्रिक विधि बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिल्टर द्वारा शुद्ध करना, 4 घड़ों द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध करना, ए और बी दोनों, या लाल दवा। तो जो हम ये अशुद्ध जल को शुद्ध करने की यांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? फिल्टर द्वारा भी शुद्ध करते हैं और 4 घड़ों वाली घड़ोची विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है सॉरी, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की भौतिक विधियां कौन सी हैं या फिर घरेलू विधियां कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आसवन विधि, अशुद्ध जल को उबालकर या फिर अल्ट्रावेट किरणों द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो जब हम घरेलू तौर पर जल को शुद्ध करते हैं तो उसमें हम उबालते भी हैं, ठीक है, अल्ट्रावेट करने के द्वारा भी करते हैं और आसवन विधि से भी जल को शुद्ध करते हैं। सही ऑप्शन हो गया इसका डी। नेक्स्ट है, बच्चों में बड़ों की अपेक्षा वसा कम और जल कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ज्यादा, कम, ए और बी दोनों या ये सभी। तो बच्चों में बड़ों की अपेक्षा वसा तो कम होती है पर जो जल की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए हो गया। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के क्या कारण हैं? ठीक है, अब क्या कारण है? फर्स्ट दिया है परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निकलने वाले राख, कचरा एवं को प्रदूषित करता है, परमाणु बम के प्रयोग से, भूमिगत परीक्षण से, उपयुक्त सभी।
फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो रेडियो धर्मो प्रदूषण के कारण होते हैं वो होते हैं हमारे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भौगोलिक पर्यावरण को उन सभी दशाओं से मिलकर बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। ये पर्यावरण की डेफिनेशन किसने दी है, फर्स्ट दिया है सोरोकिन है, मैकाइवर पेच है, रॉस है या अरस्तु है। तो भौगोलिक पर्यावरण की जो ये डेफिनेशन है ये हमें मैकाइवर पेच ने दी है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण को क्या कहते हैं, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जल प्रदूषण, भौगोलिक पर्यावरण, नवीनीकरण पर्यावरण या फिर जैविक पर्यावरण। तो जो हमारा ये प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में किसके, बायोफिल्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाइलाग्लोनेसा का, पाइलाग्लोम का, पाइलाग्लोबोसा का या पाइला ग्लेस का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइलाग्लोबोसा का प्रयोग करते हैं हम जल प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शासन की सहायता से स्वास्थ्य से संबंधित गांव में चलाने वाली योजना कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय शासन द्वारा जो हमारी सहायता दी जाती है स्वास्थ्य से संबंधित वो हमारी आंगनबाड़ी और बालवाड़ी दोनों होती हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का गठन कब हुआ था, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का जो गठन है वो कब हुआ था, तो वो कब हुआ था आप याद रखेंगे। क्या ये 1955 में हुआ था, 1956 में हुआ था, 1856 में हुआ था या फिर 1756 में हुआ था। तो कब हुआ था ये, 1956 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आग लगने पर उसे किस यंत्र से रोकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आग लगी है तो कौन सा हम यंत्र यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हॉलन एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र, हाइड्रोजन यंत्र, मीथेन अग्निशामक यंत्र या कोई नहीं। तो जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं वो होता है हॉलन एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो जो हमारा राष्ट्रीय बाल दिवस होता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका संबंधी रोग हो जाता है, कौन सा हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैडमियम हो जाता है, शीशा, इटाई इटाई या पारा। तो कौन सा रोग हो जाता है, शीशा हो जाता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जन जन में वो पहुंचाई जाती हैं, उनके लिए कौन किनका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट दिया हेल्थ गाइड है, विलेज गाइड है, सर्वे गाइड है या सभी हैं। तो वो कौन होते हैं, हमारे हेल्थ गाइड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौरे समिति की स्थापना किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सर विलियम जोसेफ ने, सर जोसेफ भौरे ने, सर मैकलेन जोसेफ ने या सर मेयो जोसेफ ने। तो ये जो हमारी भौरे समिति है इसकी स्थापना किसने की थी, सर जोसेफ भौरे ने की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पर्यावरण स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण या जल प्रदूषक। तो आप याद रखेंगे पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौरे समिति की स्थापना कब हुई थी। इसके जो जिन्होंने स्थापना की थी वो कौन थे, जोसेफ भौरे थे। अब इसकी स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1942, 1843, 1943 या 1944। तो कब हुई थी, 1943 में भौरे समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो भारत में प्रथम स्वास्थ्य, भारत नहीं है ये, हाँ, ये है भौरे, भौरे भौरे भौरे
में प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो आप कब बताएंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1947, 1946, 1945 या 1944। तो भोरे में प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1946 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नीरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आप सबको पता होगा, नागपुर में है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीरी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब हमें नीरी की स्थापना बतानी है कि कब हुई थी। क्या ये 1958 में हुई थी, 1858 में हुई थी, 1658 में हुई थी या 1758 में हुई थी? तो आपको नीरी की स्थापना बतानी है कि कब हुई थी नीरी की स्थापना। ठीक है, 1958, नीरी की स्थापना हमारी हुई थी 1958 में। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर की सफाई के प्रकार हैं। सभी कमरों की सफाई, ठीक है, रसोई घर की सफाई, साप्ताहिक सफाई या उपयुक्त सभी। तो घर की सफाई के जो प्रकार होते हैं वो सभी होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर की स्वच्छता व स्वास्थ्य का महत्व क्या है? ठीक है, जो घर पे हम स्वच्छता करते हैं, सफाई करते हैं, उसका क्या महत्व है? फर्स्ट पॉइंट दिया है, गृह सज्जा में सहायक है, सुचारू गृह व्यवस्था में सहायक है, स्वास्थ्य वर्धक है या उपयुक्त सभी है। तो घर की स्वच्छता में जो सहायक होते हैं वो हमारे उपयुक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आईसीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1952, 1953, 1955 या 1954। तो आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी अभियान किसके द्वारा चलाया जाता है? गोभी जो अभियान है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा या फिर यूएनपीए के द्वारा या यूएनएफपीए के द्वारा? तो किसके द्वारा गोभी चलाया जाता है? वो हमारा यूनिसेफ के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के क्या कार्य हैं? ठीक है, यूनिसेफ के कार्य बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शिशु पोषण, बाल विकास एवं जीवितता, परिवार एवं शिशु कल्याण या उपयुक्त सभी। तो जो यूनिसेफ के कार्य होते हैं ना ये सभी होते हैं, इसलिए हमने एक साथ लिए हैं जिससे आपको इसके कार्य एक साथ याद हो जाएं कि शिशु पोषण में सहायक होता है, बाल विकास पोषण में सहायक होता है, परिवार एवं शिशु कल्याण में यूनिसेफ की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहला पॉइंट ही जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर ने भारत में कब से सहायता देनी शुरू की थी? जो केयर है उसने भारत में कब से सहायता देनी शुरू करी थी? क्या 1960 से की थी, 1970 से की थी, 1950 से की थी या फिर 1940 से की थी? तो जो केयर है ना उसने भारत में 1950 से सहायता देनी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड फॉर वर्क क्या है ये? क्या ये खाने के लिए शांति, खाने के लिए काम, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो फूड फॉर वर्क जो नारा है वो है खाने के लिए काम। ठीक है, नेक्स्ट है, एमडीएम भारत में कब शुरू हुआ था? मिड डे मील की जो योजना है वो भारत में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन दिया है 1963, 1981, 1961, 1971। तो कब हुई थी? 1961 हुई थी एमडीएम की शुरुआत भारत में। नेक्स्ट है, केयर कैसी संस्था है? ठीक है, केयर कैसी संस्था है? गैर सरकारी है, सरकारी है, ए और बी दोनों है या कोई नहीं है? तो केयर कैसी संस्था है? गैर सरकारी संस्था है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं क्या हैं? ठीक है, जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं पूछी है। फर्स्ट दिया है उचित आवास, शुद्ध वातावरण, शुद्ध जल व चिकित्सा सुविधा या उपयुक्त सभी। जो जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं हैं वो कौन सी हैं? उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, जन स्वास्थ्य का अर्थ है। जन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से है, ए या बी दोनों है या उपयुक्त सभी हैं।
तो जन स्वास्थ्य का अर्थ होता है किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम है। फर्स्ट दिया है अच्छी आदतें, शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन या उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य के नियम होते हैं, अच्छी आदतें भी होनी चाहिए, शारीरिक स्वच्छता और पौष्टिक भोजन, ये सभी सम्मिलित होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एडीज इजिप्टी या एडीज एल्बोपिक्टस, या फिर ए या बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, कि एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस दोनों मच्छर के काटने से क्या होता है, चिकनगुनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, डेंगू का बताना है किस मच्छर के काटने से फैलता है। क्या इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफ्लीस मच्छर के काटने से फैलता है, ए या बी दोनों से या कोई सा नहीं। तो जो डेंगू है वो हमारा इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है। तो टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सा टीएबी का टीका लगता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े की तपेदिक को क्या कहा जाता है। फेफड़े की जो तपेदिक होती है उसको क्या कहा जाता है। क्या पल्मोनरी धमनी कहा जाता है, पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, फेफड़े की टीबी या कोरोनरी टीबी। तो आप याद रखेंगे जो फेफड़ों की टीबी है उसे पल्मोनरी टीबी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1882 में सर्वप्रथम तपेदिक को रोगियों के बलगम में किसने देखा था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान और स्वाइडन या हल्टमैन। तो 1882 की बात है, क्या हुआ था, तपेदिक का एक पीड़ित रोगी था, उनके बलगम में जिसने देखा था उसका, तो वो कौन थे, रॉबर्ट कोच थे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्णफेर के लक्षण है। पहला है नाक से स्राव होना, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, श्वसन मार्ग बाधित हो जाता है, या फिर कोई नहीं। तो जो कर्णफेर के लक्षण होते हैं उससे लार ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है हैजा फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है। तो हैजा जो है दूषित भोजन जल ग्रहण करने से होता है और इसके जीवाणु का क्या नाम होता है, विब्रियो कॉलेरा होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्थीरिया कितने वर्ष के बच्चों को देखने के लिए मिलता है। डिप्थीरिया जो होता है क्या ये 2 से 3 वर्ष के बच्चों में देखने के लिए मिलता है, 4 से 5, 8 से 9 या 6 से 7। तो किस में देखने के लिए मिलता है, 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा डिप्थीरिया देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कुकर खांसी के टीके का क्या नाम है। कुकर खांसी के टीके का क्या नाम होता है, डीपीटी होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकर खांसी, काली खांसी कितने साल के बच्चों में देखने को मिलता है। डिप्थीरिया कितने साल के बच्चे हो गए, 2 से 3। अब पूछा है कुकर खांसी और काली खांसी कितने साल के बच्चों में देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जो 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं, जो 5 साल से अधिक आयु वाले बच्चे हैं, 6 साल से अधिक आयु वाले बच्चे, या फिर 3 साल से अधिक आयु वाले बच्चे। तो जो 5 साल से कम आयु वाले बच्चे होते हैं ना उसमें कुकर खांसी और काली खांसी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है क्या ये अशुद्ध वायु से फैलता है, दूषित भोजन से फैलता है, दूषित जल से या जंक फूड से। जो इन्फ्लुएंजा होता है ये हमारा अशुद्ध वायु से फैलता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्णफेर गलसुआ के टीके का क्या नाम है। तो कर्णफेर गलसुआ का जो टीका होता है वो क्या कहलाता है, MMR का टीका कहला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेचिस के जीवाणु का क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है साल्मोनेला टाइफी, बेसिलरी एमीबाइड, ए या बी दोनों या कोई भी नहीं। तो पेचिस के जो जीवाणु का नाम होता है वो होता है हमारा बेसिलरी तथा एमीबाइड। ठीक है, नेक्स्ट है छोटी माता के वायरस का क्या नाम है। तो छोटी वायरस के माता का क्या नाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरिसोला जोस्टर, माइक्रोबैक्टीरियम, पर्ट्यूसिस
या कोई नहीं। तो छोटी माता के जो वायरस का नाम होता है वो क्या होता है, वेरिसोला जोस्टर होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तपेदिक के जीवाणु का क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरिसोला जेस्टर, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरवेलिस, या फिर हीमोपिट्स, या डर्मोट्रपिक। तो क्या होता है हमारे तपेदिक के जीवाणु का नाम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबर पेसिलस, ठीक है। क्या है हमारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। स्पेलिंग ये गलत लिखी हुई है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृत्यु का कप्तान किसे कहते हैं। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन दिया है तपेदिक, सेकंड है खसरा, टाइफाइड, या छोटी माता। तो जो हमारा मृत्यु का कप्तान होता है वो हम तपेदिक को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्टिव टेस्ट होता है, कनेक्टिव टेस्ट होगा ये। कनेक्टिव टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, लाल बुखार के लिए, डेंगू के लिए, टाइफाइड के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। तो जो कनेक्टिव जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है हमारा, डेंगू के लिए होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज का जो टीका था उसकी खोज किसने की थी, वो की थी हमारे लुई पास्चर ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिटनेस के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अडोल्फ बेहरिंग ने, सेकंड है लुई पास्चर ने, रूबेला ने, या एडवर्ड जेनर ने। तो टिटनेस के जो टीके की खोज की थी वो एडोल्फ बेहरिंग ने की थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षय रोग के टीके का आविष्कार किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अडोल्फ बेहरिंग ने टिटनेस के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है लियोन कैलमेट कैमिली ग्विगरिन, नेक्स्ट है रूबेला या लुई पास्चर। तो क्षय रोग के जो टीके का आविष्कार किया था वो लियोन कैलमेट और कैमिली ग्विगरिन ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो गया इसका, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक का टीका पूछा है, अब किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, लुई पास्चर ने किया था, ग्लूरिन ने किया था, या रूबेला ने किया था। तो चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब दिया है आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पूरक आहार, सेकंड है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। तो आईसीडीएस के जो कार्य क्षेत्र हैं वो हमारे उपयुक्त सभी हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस किन 6 बीमारियों से बचाव करती है। आईसीडीएस जो है ये मुख्य 6 बीमारियों से बचाव करती हैं। अब वो 6 बीमारियां कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टिटनेस पोलियो, ठीक है, डिप्थीरिया और खसरा, कुकुर खांसी, क्षय रोग, या उपयुक्त सभी। तो जो आईसीडीएस है वो इन 6 बीमारियों से क्या करती है, बचाव करती है। राइट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आदिवासी स्तर पर कितने संख्या में एक आंगनवाड़ी होता है। जो आदिवासी वाला क्षेत्र होता है वहां पर कितने आंगनवाड़ी होते हैं, कितनी संख्या पर आंगनवाड़ी होते हैं, 800, 900, 700 या 600। तो आप याद रखेंगे 700 पर होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीडीएस के उद्देश्य क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, बालकों और महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण करना, यह उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। कि आईसीडीएस का जो उद्देश्य होता है वो 0 से 6 वर्षों के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, बालकों और महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण करना, ये सभी क्या होते हैं, हमारे आईसीडीएस के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है, आईसीडीएस के द्वारा चलाया गया अभियान कितनी बीमारियों से बचाता है। तो अभी आपको बताई थी 6 बीमारियां होती हैं, तो कितनी बीमारियों से बचाता है, 6 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी व ग्रामीण स्तर पर
कितनी संख्या पर एक आंगनवाड़ी होती है? आदिवासी पे कितनी संख्या थी? 700। अब पूछा है शहरी और ग्रामीण पे कितनी संख्या होती है, तो हम याद रखेंगे 1000। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीडीएस कितने क्षेत्रों में काम कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3000 से अधिक, 2000 से कम, 2000 से अधिक या 1500 से अधिक। तो जो आईसीडीएस है ना, वो 2000 से अधिक क्षेत्रों के काम कर रहा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आपको बताना है आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 1976, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1977 या फिर 2 अक्टूबर 1973। तो कब हुई थी आईसीडीएस की स्थापना? 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस का हिंदी में नाम क्या है? कई बार आईसीडीएस को हिंदी में पूछ लेते हैं कि नाम क्या है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इंग्लिश में है, हिंदी में नाम पूछा है तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एकीकृत बाल विकास योजना, समेकित बाल विकास योजना, ए या बी दोनों, या कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होता है वो आईसीडीएस की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है? जेनेवा में है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हमें बताना है जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 9 फरवरी 1863, 9 फरवरी 1864, 9 फरवरी 1862 या 9 फरवरी 1865। तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1863 को हुई थी। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना अंतरराष्ट्रीय की हुई थी हमारी 1863 में। और भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? हाँ, हुई थी 1920 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आईआरएससी का फुल फॉर्म क्या है? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ रेड रिसर्च, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या कोई नहीं। तो आईआरसीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के लक्षण हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं वो प्रत्यक्ष भी होते हैं और अप्रत्यक्ष भी होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है। अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? क्या हैजा और पेचिस है, अतिसार और टाइफाइड है, ए या बी दोनों है या कोई नहीं है। तो अशुद्ध जल से जो फैलते हैं वो हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड हमारे चारों फैलते हैं। नेक्स्ट है खसरा के वायरस का क्या नाम है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है डर्मोट्रोपिक वायरस, ठीक है, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा रोगाणु या कोई नहीं। तो खसरा के जो वायरस का नाम होता है वो होता है डर्मोट्रोपिक वायरस। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य की परिभाषाओं में सम्मिलित नए आयाम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्वास्थ्य मनुष्य का मौलिक अधिकार है, ठीक है, स्वास्थ्य विकास का आवश्यक प्रतीक है, स्वास्थ्य रक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो तीनों ही ऑप्शन क्या हो गए? ठीक हो गए। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? उपयुक्त सभी। ये नए आयाम हैं जो स्वास्थ्य की परिभाषा में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व बाल दिवस है वो हमारा 20 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बाल दिवस हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकर खांसी के जीवाणु का क्या नाम है? पहला दिया है हीमोपिट्स पर्ट्यूसिस बेसिलस या बोर्ड इंटेला पर्ट्यूसिस। तो कुकर खांसी के जो जीवाणु का नाम होता है और दिया है थर्ड ए या बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो कुकर खांसी के जीवाणु का क्या नाम है? हीमोपिट्स पर्ट्यूसिस बेसिलस भी है और बोर्ड इंटेला पर्ट्यूसिस से भी क्या कहती है कुकर खांसी के संक्रमण फैलता है,
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है। तो आज के ये हमारे 100 क्वेश्चन थे हेल्थ साइंस के। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें सन है जो ऑप्शन इतने अच्छे दिए हैं कि आपको क्वेश्चन से वो पूरे याद हो जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बस अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ठीक है, प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो देखना एग्जाम में सीट तो आपकी पक्की ही पक्की है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में ना देखने के लिए मिले या एग्जाम उन पेपर से बाहर आ जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ बस डेली जुड़ी रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।